यमुना नदी उफान पर है, जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी के जलस्तर ने 2010 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और सुबह 8 बजे 207.47 मीटर जलस्तर रिकॉर्ड किया गया है। वजीराबाद बैराज से 1,90,390 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया है। ओखला बैराज से 2,35,550 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया है। तो स्थिति कहीं भी नियंत्रण में आती हुई नजर नहीं आने वाली है और स्थिति खराब भी होती नजर आने वाली है। तो ओखला बैराज से भी पानी रिलीज किया गया है और जिस वजह से देखिए यमुना का जो जलस्तर है जो खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। यमुना कई रिहायशी इलाकों में यमुना का नदी का पानी पहुंच रहा है। कई लोगों को एवैक्यूएट किया जा चुका है। लो लाइन एरियाज में पानी का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी भी कोई राहत की बात नहीं है। 207.47 सुबह 8 बजे रिकॉर्ड किया गया है यमुना का जलस्तर और जो खतरे के निशान होता है यानी कि 205.33 उस तक या उससे कम ही यमुना बही जाने चाहिए और उससे 2 मीटर ऊपर यमुना नदी बह रही है। तो इस वजह से दिल्ली में कई इलाकों में यमुना का पानी घुस चुका है जो काफी परेशानियों का सबब बन गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नीतू झा हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गई हैं। उनका सीधे अब हम रुक कर लेते हैं। नीतू, लगातार हम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और जो खतरे का निशान होता है उससे तो ऊपर ही यमुना बहती हुई नजर आ रही है और अब भी और ज्यादा पानी रिलीज किया गया है जिस वजह से ये खतरा अभी कम नहीं होने वाला है। प्रशासन क्या कह रहा है इसको लेकर? बिल्कुल पूजा, देखिए खतरा भी कम नहीं हो रहा है। अगर साल 2023 की बात करें जिस वक्त आपको याद हो दिल्ली के यमुना से सटे हुए जितने भी इलाके थे वहां बाढ़ की स्थिति देखी गई थी, वैसे ही तस्वीरें इस बार अब नजर आना शुरू हो गई है। मेरी मौजूदगी मोनस्ट्री मार्केट पे है। रंजन, एक बार तस्वीरें दिखाइए सामने रोड की। आप देखेंगी पूजा, उस तरफ राजनिवास है, सिविल लाइंस का वो पॉश इलाका जहाँ पर खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं, दिल्ली की सीएम रहती है, राजनिवास की एंट्री वहीं से होती है। वहां पर भी अब आउटर रिंग रोड पर पानी भरना शुरू हो गया है। मोनस्ट्री मार्केट पूरी तरह से डूबा हुआ है, हमारे घुटनों तक पानी है। और अगर मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाऊं, एक बार अगर लॉन्ग शॉट में रंजन आपको अंदर की तस्वीरें दिखाए तो अंदर सभी दुकानें जो है वो डूब चुकी हैं और जो लोग यहाँ रहते हैं उनके घरों के भीतर भी पानी आ चुका है। पानी का जो लेवल है फिलहाल वो 207.47 मीटर तक पहुँच गया है और ये खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर, यानी बाढ़ की जो स्थिति है वो अभी यहाँ बनी हुई है। मैं अंदर जाने की कोशिश करती हूँ पूजा, जिससे अपने दर्शकों को अंदर की तस्वीरें भी दिखा सकूँ और ये भी बता सकूँ कि अंदर कितना पानी है। देखिए हम पानी में जा रहे हैं, ऐसे में यहाँ संभल के जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। भैया ज़रा आप थोड़ा सा अगर सामने आएंगे, ये बताइए मुझे, आप यहीं बोट क्लब से हैं? हाँ, बोट क्लब से हूँ। मैं इनका नाश्ता पानी देने जा रहा हूँ। क्या पूरी मार्केट अंदर डूब गई? हाँ, पूरी मार्केट डूब चुकी है। पानी हिंद लगा है, पैर के जाना पड़ेगा। मेरी बोट भी है, रेस्क्यू कर रहा हूँ। आप अंदर बोट भी लेकर आए हैं। एक बार अगर आप बोट लेकर आए और हमें अंदर की तस्वीरें भी दिखा पाए। अच्छा ये बताइए कितनी दुकानें हैं अंदर जो अभी? दुकान के बारे में तो पता नहीं, हम तो ऐसे हर जगह हमारी बोटें चल रही, 30-40 बोटें हैं। जमुना में हमारी बोटें चल रही हैं सारी। गड़ी गाँव तक लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, उन्हें खाना पीना पहुँचा रहे हैं। आप कितनी बार खाना पहुँचा रहे हैं? सुबह शाम? मैंने रात में पहुँचवाया, सब खाना 150 आदमी के खाना पहुँचवाया है। अंदर क्या तैर के जाने वाली स्थिति है? इतना पानी? हाँ, इतना पानी है, तैर के जाना पड़ेगा, पूरा डूब गया। देखिए पूजा, एक बार रंजन इस तरफ की भी तस्वीरें दिखाइए। बाढ़ का पानी अब सड़कों पर है। ये मोनस्ट्री मार्केट के सामने की ISBT जाते वाली वो सड़क है जो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन रंजन सामने तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से बस जो है उसके टायर आपको डूबे नजर आएंगे, गाड़ियां जो है इसमें डूबी है। भैया ये बताइए कितने लोगों को अब तक रेस्क्यू किया है? क्योंकि सिर्फ मार्केट में नहीं, इसके ठीक पीछे लोगों के घर है, रिहायशी इलाका, लोग यहाँ रहते भी। मैंने 600 आदमी निकाल दिए हिंसा कल में, रात में 600 लोगों को निकाला गया है। उन्हें कहाँ शिफ्ट किया गया? शिफ्ट नहीं करा, वो अपने अपने जगह चले गए हैं। और मैंने अभी 200 आदमी और है अंदर। अच्छा, जब आप रेस्क्यू करने पहुंचे थे, जब दुकानों में पानी भरना शुरू हुआ तो लोगों ने क्या जो अपना सामान था वो निकाल लिया या सामान दुकान के अंदर ही मौजूद? सामान उनके दुकान के अंदर ही है और वो सामान जैसे कपड़े लेते अपने ले गए हैं, बाकी सामान ऊपर चढ़ा दिया सब। बिल्कुल, देखिए पूजा, यहाँ पर भैया यहाँ खड़े हैं, उनके घुटनों से ऊपर तक का पानी और अंदर की स्थिति तो ऐसी है कि गर्दन तक जो पानी है वो भरा हुआ है। अगर
ये बोट क्लब से हैं। अगर ये बोट लेकर आते हैं तो हम आपको अंदर की जाकर भी तस्वीरें जो है पूजा वो दिखा पाएंगे। लेकिन अब पानी भरना शुरू हो गया है। सामने रंजन, अगर सामने की तस्वीरें आप दिखा पाएँ, क्योंकि सामने से एक बस जा रही है, लेकिन जैसे ही ये बस हटती है पूजा, हम आपको सामने की सड़क की भी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से पानी जो है वो पूरा भरा हुआ है। और पीछे देखिए कितना लंबा काफिला गाड़ियों का, और जितनी भी गाड़ियां यहाँ से निकल रही हैं पूजा, सभी इस बाढ़ के पानी से होते हुए जा रही है। 2023 की ये तस्वीर एक बार ऐसा लग रहा है जैसे फिर रिपीट होगी। कुछ लोग अभी अंदर से और बाहर निकले हैं। आपकी यहाँ पर दुकान थी या अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करने पहुँचे हैं? हाँ जी, आपकी क्या अंदर दुकान है? हाँ जी, दुकान है। अच्छा, दुकान है आपकी। सामान वगैरह दुकान से निकाल लिया है या पानी में ही है? नहीं, निकाल दिया है, परसों ही निकाल दिया, मंगलवार को। पहले से ही पता लग गया था कि पानी आ रहा है बोल के प्रशासन ने बताया था हमें। क्या कितने दिन पहले आप लोगों को अलर्ट किया गया था? क्योंकि लगातार प्रशासन भी लोगों से कह रही थी कि अगर आप यमुना के बाढ़ वाले क्षेत्र में रहते हैं तो घर खाली कर दे, दुकानें खाली कर दे। मंडे को शाम को बताया था कि दुकान खाली कर लीजिए, पानी आने वाला है, ज़्यादा छोड़ा हुआ है। तो हम लोग ने फिर सुबह ट्यूसडे को सब माल निकाल के अपना सेफ जगह पे पहुंचा दिया। अच्छा, 2023 का बाढ़ जो आया था दिल्ली में वो बहुत भयंकर था। दुकानें डूब गई थी, घर डूब गए थे। इस बार भी पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी हथनीकुंड बैराज के 18 गेट खुले हुए हैं, पानी आ रहा है। इस बार भी क्या लग रहा है 2023 की तस्वीर रिपीट होगी? देखिए, 2023 में जो पानी आया था वो तो काफ़ी ज़्यादा था, इस बार थोड़ा कम है। लेकिन अगर पानी ज़्यादा और छोड़ा हुआ है तो उससे भी ज़्यादा हो सकता है। हेल्प मिल रही है प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से? हम लोग 2-3 दिन से पानी में फंसा हुआ, कोई हेल्प तो नहीं आया। एक बोट खाली कॉलोनी के अंदर रहता है और कोई हेल्प नहीं है मुझे। खाने पीने का सामान वगैरह दिया जा रहा है, घरों में भी पानी आ गया है क्या? घरों में पानी है, खाने पीने का सामान तो अभी नहीं दिया गया है। कितना पानी आ पहुंचा है? मुझे तो बरसाती हुआ, मेरा घर में ही इतना हो रहा है। आपके घर में इतना पानी भरा है तो घर का सारा सामान डूब गया होगा? घर का सारा सामान नहीं डूबा था, वो पहले से पुलिस वाले ने जारी किया था ना, इसके लिए हम लोग सारा सामान ऊपर। तो अभी आप फिर रह कहाँ रहे हैं जब घर के अंदर पानी है तो? छत के ऊपर रह रहे हैं, एक मंजिल और है उसके ऊपर रह रहे हैं, फिर भी खतरा तो है उस पर अच्छा, ये रहना। बताइए भैया मुझे कितने लोग होंगे, क्योंकि ये मॉन्स्ट्री मार्केट बहुत बड़ी है, यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है वो काम करते हैं, रहते हैं आसपास। कितने अमूमन लोग होंगे जिनकी दुकानें होंगी या जो बाढ़ के पानी से प्रभावित होंगे? यहाँ तो लगभग 300 दुकान है। 300 दुकान में कम से कम 300 लोग भी काम करने वाले हैं। 300 में 150 लोग जो बाहर से काम करने आते हैं, उसके बाद में 150 से ज़्यादा ही लगभग है, और रहने वाले की भी जगह है, तो करीबन 500 लोग लगभग होगा यहाँ। देखिए पूजा, 500-600 लोग जो है मॉन्स्ट्री मार्केट से जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पर रह रहे हैं, जो बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं। और सिर्फ ये वो लोग नहीं हैं जो प्रभावित हो रहे हैं पूजा, मॉन्स्ट्री मार्केट में तो पानी घुसा है, बाढ़ का पानी अब सामने सड़कों पर भी है, रिंग रोड तक आ पहुंचा है, निगम बोध घाट तक आ पहुंचा है। और इसके अलावा दिल्ली सचिवालय के पीछे भी जो अंडरपास जाता है वहां तक पानी पहुंचने लगा है। यानी बाढ़ का पानी अब यमुना से सटे जितने इलाके हैं वहां तक पहुंचने लगा है, लोगों को परेशान करने लगा है। लो लाइन एरिया से तो लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं चाहूंगी नीतू, आप दर्शकों को बताएं यातायात पर इसका किस तरह से असर पड़ रहा है, क्या रूट्स का भी डाइवर्जन किया जा रहा है, और चाहे बसेस चलती हो दिल्ली की सड़कों पर या मेट्रो लाइन हो, क्या उस पर भी कोई चेंजेस हुए हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो रंजन सामने की तस्वीरें दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। सीधी तस्वीरें हैं ये मॉन्स्ट्री मार्केट के सामने से। पूजा, आपने बात की रूट का डाइवर्जन कैसे किया गया है, मैं आपको तस्वीरें भी दिखाती चलती हूँ और बताते भी चलती हूँ। सबसे पहले लोगों को कहा गया है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त में मेट्रो का इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी सड़कों पर ट्रैफिक की स्थिति जो है वो बनी हुई है। क्योंकि दिल्ली में बाढ़ के अलावा अगर जो दूसरा संकट है वो है बारिश, और बारिश से लगने वाला जाम। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को बारिश के दिनों में कई रूट्स ऐसे हैं जिनसे बचने की सलाह दी है। इसके अलावा अगर आप बात रिंग रोड की करें, उस इलाके की करें जो जैसे मजनू का टीला, शालीमार बाईपास, वजीराबाद, सिग्नेचर ब्रिज, IP कॉलेज, चंदगी राम अखाड़ा, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर ट्रैफिक जो है पानी भरने से वो लग रहा है और लग सकता है। इसलिए लोगों को पहले से ही कहा गया है कि आप इन सड़कों पर जाने से फिलहाल बचें, क्योंकि पूजा देखिए ये वो इलाके हैं जहां पर यमुना का पानी अगर बढ़ता है
तो वो सड़कों पर आता है। जैसे आप सामने ही तस्वीरें देख रही हैं, पूरी सड़क जो है पानी से लबालब भरी हुई है। ऐसे में जो गाड़ियां यहाँ से निकल रही है उनका जो मूवमेंट है वो स्लो है। गाड़ियों के खराब होने का खतरा भी इन सड़कों से बढ़ जाए। आसपास के जितने भी इलाके हैं, चाहे मजनू का टीला हो, क्योंकि वहाँ पर भी जो वाटर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा यमुना से सटे हुए अंडरपास रोड, वहाँ से लोगों को जाने से बचने की सलाह दी गई है। ये भी कहा गया है कि आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो की राइड्स लें, अपनी गाड़ी से ट्रैवल ना करें, क्योंकि अभी दिल्ली में बारिश की वजह से बारिश से होने वाली वाटर लॉगिंग की समस्या भी लोगों को सता रही है। साथ ही जो बाढ़ का पानी है उससे प्रभावित क्षेत्र में भी लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। सामने तस्वीरें ही हम आपको लाइव लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो बाढ़ का पानी है वो अब सड़कों पर है। इस बीच ये देखिए पूजा, रंजन एक बार ये तस्वीर भी दिखाइए कि किस तरह से ये जो बोरियां हैं जिसमें मिट्टी भरकर रेत भरकर यहाँ पर लगा दिया गया है कि अगर मॉन्स्ट्री मार्केट का पानी जो है वो इस लेवल से ज़्यादा आगे आ जाता है तो वो सड़कों पर ना आए। बावजूद इसके रंजन दूसरी तस्वीर दिखाइए, वहाँ पर अंदर से पानी रिसता हुआ इस तरफ आ रहा है और अब सड़कों पर भी आ चुका है। ये वो बाढ़ का पानी है। साथ ही बारिश बहुत हो रही है दिल्ली में पूजा, इस वजह से भी वाटर लॉगिंग, बाढ़ का पानी और ट्रैफिक तीनों ही इफेक्टेड नज़र आ रहे हैं। मॉन्स्ट्री मार्केट में तो कम से कम 600 लोग हैं जो इस बाढ़ के पानी बिल्कुल इन तस्वीरों में साफ तौर पर नीतू हम देख पा रहे हैं कि कितना प्रभाव यमुना के बढ़े हुए जलस्तर का पड़ता हुआ नजर आया है। जहां पर आपके भी मौजूदगी में आपके पास तुरंत वापस लौट रही हूं। एक बड़ी जानकारी है जो अपने दर्शकों को दे देते हैं। दिल्ली में लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है और ये आगे और बढ़ेगा भी। दिल्ली सचिवालय में भी पानी घुस गया है। अब सोचिए, दिल्ली सचिवालय तक पानी घुस गया है। ये एक बड़ी जानकारी है। वहां की कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से दिल्ली सचिवालय के अंदर भी पानी घुस गया है। कुछ तस्वीरें देखिए लगातार सामने आ रही है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। ये दिल्ली की सड़कें हैं, राजधानी है ये, जहां पर ये हालात है, जहां पर जो बसेस हैं, जो वाहन है, टू व्हीलर है, उनके टायर पानी में आधे डूबे हुए नजर आ रहे हैं। सचिवालय की ये तस्वीरें, इस साइड में चलने के लिए जो फुटपाथ होता है उसके लेवल तक पानी यहाँ पर भरा हुआ है। यमुना का बढ़ा हुआ जलस्तर काफी परेशान कर रहा है। नीतू हमारे साथ लगातार बनी हुई है। नीतू, दिल्ली सचिवालय तक पानी पहुंच चुका है। परेशानियों का सबब का अंदाजा तो इससे भी लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा था कि प्रशासन की तरफ से तैयारियां पुख्ता कर ली गई है, लेकिन ये पानी कैसे पहुंच रहा है? फिर भी वो जो रेत के बोरे जिनका जिक्र आप कर रही है, जो वहां भी लगाए गए हैं मॉनेस्ट्री की मार्केट पर, क्या वो जगह जगह नहीं लगाए गए थे? क्या ये तैयारियां पूरी नहीं थी? क्योंकि अल्टीमेटली पब्लिक को तो परेशान होना ही पड़ रहा है। बिल्कुल पूजा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये तब हो जाता है जब दिल्ली के ज़्यादातर इलाके फिलहाल बाढ़ प्रभावित है। आप बात कर रही हैं रेत की इन बोरियों की। अगर प्रशासन की माने, सरकार की माने, तो उनका कहना है कि हमने जगह जगह वो बोरियां लगाई जिससे जो पानी है वो एंटर ना करे। लेकिन इससे पहले भी मैं आपको बता रही थी कि अब पानी दिल्ली सचिवालय तक पहुँच गया है। कल रात तक वो पानी सचिवालय के अंडरपास तक था, लेकिन 2023 की स्थिति अगर पूजा याद करें तो उस वक्त पूरा सचिवालय सामने से पानी से लबालब भरा हुआ था। सिविल लाइंस, आईटीओ के इलाकों में लोग नाव के सहारे चल रहे थे। हमने खुद रिपोर्टिंग की थी तो हम लोग नाव में बैठे हुए थे। और इस बार भी जिस तरह से हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, अभी जो जलस्तर है अगर वो थोड़ा बढ़ता है तो 2023 की तस्वीरें एक बार फिर से देखने को मिलेगी। क्योंकि जो लेवल है इवैक्यूएशन का वो 205 के पार जैसे ही जाता है तो इवैक्यूएशन का लेवल शुरू हो जाता है और उसके बाद अब तो ये सर 207.47 तक पहुंच गया है। यानी खतरा जो है पूजा वो बढ़ता जा रहा है, पानी बढ़ता जा रहा है। हथनीकुंड बैराज से एक बार फिर से पानी छोड़ा गया है। 24 घंटे, 48 घंटे और फिर 72 घंटे, यानी 3 स्टेज होते हैं जिसमें पानी का असर जो है वो देखने को मिलता है। हालांकि प्रशासन की अगर आप माने तो सरकार का ये कहना है कि पानी जितनी तेजी से आ रहा है पूजा उतनी तेजी से निकल भी रहा है। लेकिन रंजन, ये तस्वीरें दिखाइए, इन तस्वीरों को देखकर लग तो नहीं रहा है कि पानी जितनी तेजी से आया उतनी तेजी से निकल रहा है, क्योंकि पूरी मॉन्स्ट्री मार्केट जो है, रंजन वो सामने तस्वीर दिखाइए किस तरह से बहुत दूर है। ये समझ नहीं आ रहा क्या तैर रहा है, हो सकता है कोई जानवर हो या कोई इंसान हो पूजा। लेकिन आप देखिए पूरा डूबा हुआ, आपको सिर्फ एक सिर नज़र आ रहा होगा बहुत दूर से। रंजन, अगर आपको जूम आउट करके दिखा रहे हो तो यानी सोचिए पानी का लेवल कितना ज़्यादा है। रंजन, और सामने की तस्वीरें भी आप दिखाइए कि बसें जो है वो डूबी हुई
आधी आधी आपको नजर आएंगी टायर से, यानी कहीं ना कहीं जो तैयारियां थी पूजा वो अभी अगर आप सड़कों पर देखें तो ये तस्वीरें जरूर दिखा रही है कि तैयारियां करी तो गई होंगी, लेकिन उसका व्यापक असर सड़कों पर देखने को नहीं। स्थिति तो वैसी ही नजर आ रही है फिलहाल अभी भी, हालांकि इसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं, पर नीतू आप लगातार अपडेट्स दे रही हैं, तस्वीरें हमें दिखा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए। ये मॉनेस्ट्री मार्केट के पास की तस्वीरें हमारी सहयोगी नीतू ने आपको दिखाई है और हमारी बड़ी कवरेज इस पर लगातार जारी है। दिल्ली में क्या स्थिति है, कौन कौन से इलाके प्रभावित है, इसको लेकर हम लगातार आपसे बात कर रहे हैं, आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। रूट्स का डाइवर्जन कहां हो रहा है, आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये आपको बता रहे हैं।